हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का सेशन नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि पॉपुलेशन एंड सैम्पल क्या होता है। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं या अपकमिंग डेज पे जो वीडियो आने वाली है वो मेरे यूट्यूब चैनल फ़ाहद हुसैन CS पर मौजूद है। आप फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ यहाँ पर मौजूद है। आप इन तमाम को फ्रीली यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन PPT स्लाइड या कोड वो तमाम मेरे ब्लॉग फ़ाहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद हैं, जहाँ पर आने के बाद फ्री डाउनलोड करके आप वो तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो पॉपुलेशन एंड सैम्पल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान सा है और बड़े आसान एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर समझते हैं। ए पॉपुलेशन इज़ एन इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, विच मीन अगर एक डेटा सेट हमारे पास मौजूद है जिसको हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या डीप लर्निंग के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो जो आपके पास कंप्लीट होल डेटा सेट इस वक्त मौजूद है वो आपका एक्चुअली पॉपुलेशन है। यानी जो कंप्लीट आपका डेटा सेट होता है वो आपका पॉपुलेशन होता है और उस पॉपुलेशन को आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। वेयर एज अ सैम्पल इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। लेकिन सैम्पल जो है वो आपका एक स्मॉल चंक होता है या स्मॉल पार्ट होता है जो आप अपने सैम्पल से ही ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन के मुताबिक मैं इस और इस डेटा सेट को एक सेपरेट चंक में लेकर आता हूँ। तो इस वक्त एक चंक हमारे पास ये रहा और इसमें हमने इस 4 डेटा सेट को ले लिया। तो इस वक्त ये 4 डेटा सेट एक सेपरेट सैम्पल के साथ यहाँ पर मौजूद है और इस सैम्पल के स्टडी से एक्चुअली हम एस्टिमेट करना चाहते हैं अपने पॉपुलेशन को, यानी हम पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। क्योंकि एवरी टाइम पॉपुलेशन की स्टडी यानी कंप्लीट होल डेटा सेट की स्टडी स्टैट्स के रिस्पेक्ट से नियर टू इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि समटाइम डेटा सेट्स हमारे पास मिलियन और ट्रिलियंस के फॉर्म पर भी हो सकता है। तो यही वजह है कि हम सैम्पल्स को वहाँ पर लेकर आ रहे होते हैं। At last, the size of the sample is always less than the total size of the population. It is very clearly कि जाहिर सी बात है कि सैम्पल का साइज़ जो है पॉपुलेशन से हमेशा छोटा होगा। जब आप अपने सैम्पल की स्टडी कर रहे होते हैं, यानी हम इसमें स्टैटिस्टिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सैम्पल से हासिल होने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगी। जबकि अगर आप पॉपुलेशन की ही स्टडी कर रहे हैं और पॉपुलेशन से ही कुछ वैल्यू को आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो पैरामीटर कहलाएगा। तो इसको आसान से याद करने का तरीका ही यही है कि S फॉर सैम्पल एंड S फॉर स्टैटिस्टिक्स, P फॉर पॉपुलेशन एंड P फॉर पैरामीटर। सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, वर्किंग हो गई। लेकिन इट इज़ नॉट एवरी टाइम के जो सैम्पल लेने का तरीका होगा वो हमेशा एक जैसा होगा। सैम्पल लेने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि मैंने 4 मुख्तलिफ जगहों पर ये साइन का जो आर्क है वो शो किया और उसके मुताबिक मैंने 4 डेटा सेट लिया। लेकिन मैं सेम अलग अलग भी ले सकता हूँ और सेम हर दफ़ा सैम्पल ले सकता हूँ। तो इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स ने कुछ डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल टेक्निक लिखे हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में चीज़ें ड्रॉ की थी, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सैम्पल्स और पॉपुलेशंस दिखाया जा रहा है। और इस वक्त पॉपुलेशंस में कुछ डिफरेंट मेल और फीमेल्स का डेटा सेट होल मौजूद है और इसमें से हमने कुछ सैम्पल्स लिए हैं। तो सैम्पल इस वक्त 5 डेटा पॉइंट पर मौजूद है जो यहाँ पर लिखकर दिखाया जा रहा है। एट लास्ट इस स्लाइड के मुताबिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल नोन चांसेस टू बीइंग सिलेक्टेड। यानी जब आप सैम्पल ले रहे होते हो तो उसमें पहला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पल होता है टाइप्स का, उसमें ये होता है कि जितने भी डेटा पॉइंट हैं, विच मीन इसमें जितने भी डेटा पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, हर डेटा पॉइंट के पास एक इक्वली चांस है कि वो रैंडम सैम्पल का या आपके सिंपल सैम्पल का पार्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है और इसकी कम है। सैम्पलिंग रैंडमली होगी और कोई भी वैल्यू सेलेक्ट होकर सैम्पल बन जाएगी। जैसे ये हमारा पहला सैम्पल है, अगर मैं एक और सैम्पल बनाता हूँ तो या तो ये वैल्यू रिपीट हो सकती है क्योंकि इसके पास भी इक्वली चांस है और इसके पास भी इक्वली चांस है, तो दूसरा सेट बन जाएगा, दूसरा सैंपल बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को जो कैटेगराइज किया गया है सैंपल के टाइप्स को, वो 2 टाइप्स में किया गया है। पहला हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और सेकंड हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसे सैम्पलिंग को कहा जाता है जिसमें कंप्लीट पॉपुलेशन में हर एक डेटा पॉइंट के पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल का पार्ट बन सकता है। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है एंड क्लस्टर्स है। जबकि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें कन्वीनियंस है,
कोटा है, जजमेंट है एंड स्नो बॉल्स हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे इन्हीं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इन चारों को इंडिविजुअली ये क्या हैं, और साथ ही साथ आर में इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे कि कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट एंड स्नोबॉल टाइप्स के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस तरह से वर्क करते हैं और उसके बिहाइंड क्या थ्योरी मौजूद है। तो होपफुली आपको तमाम चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको जानकारी मिलते रहे। नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होती है। सी यू देयर।